आज हम लोग ध्वनि की चाल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि किसे कहते हैं और ध्वनि के कैरेक्टर क्या है इसके बारे में पढ़ा है। आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ध्वनि के चाल और ध्वनि के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है ध्वनि की चाल क्या है। ध्वनि जो है उस माध्यम पर निर्भर करती है। हमें पता है कि ध्वनि के लिए चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उस माध्यम पर निर्भर करती है जिससे होकर ध्वनि तरंगे गुजरती हैं तथा भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब अलग अलग माध्यम में अलग अलग ध्वनि की चाल होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। कोई माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा उसकी ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम समझ सकते हैं ठोसों में ध्वनि की चाल हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में होता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। देख लेते हैं वायु में ध्वनि की चाल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और वही जब 20 डिग्री सेल्सियस हो जाती है तो इसकी चाल कितनी हो जाती है, 344 मीटर प्रति सेकेंड। इससे आपको समझ में आ रहा है कि चाल अगर बढ़ रहा है ये ताप तो इसकी चाल भी बढ़ रही है। अब देख लेते हैं वायु में आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग जो होता है 2 कारणों पर निर्भर होता है। किस कारणों पे, अब देख लेते हैं। देखिए माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर। अगर ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज्यादा होता है, फिर इसके बाद द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम होता है। ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर, और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पर। अब देख लेते हैं अतः जैसे कि आर्द्र वायु या ध्वनि की चाल जो है शुष्क वायु से अधिक होती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि रेलगाड़ी या रेल इंजन जो है उसकी सीटी की आवाज जो है गर्मियों के दिनों की अपेक्षा अधिक दूर तक सुनाई देती है। इससे साबित होता है कि क्या है, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। अब हम देख लेते हैं क्या ध्वनि का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ध्वनि का परिवर्तन क्या है, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने को क्या कहते हैं, ध्वनि का परिवर्तन कहते हैं। किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है वो ध्वनि क्या कहलाता है, ध्वनि का परिवर्तन कहलाता है। ध्वनि के परिवर्तन के नियम क्या है, नियम हम देख लेते हैं। देखिए आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग और आपतन बिंदु पर अविलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित मतलब आने वाली ध्वनि, परावर्तित जो परावर्तित होकर जा रही है उसको ध्वनि, और आपतन बिंदु जिस बिंदु पे जो अविलंब बन रहा है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देख लेते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि का किसी अवरोध से परावर्तन के बाद पुनः सुनी गई ध्वनि को क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। अवरोध से परावर्तन के बाद पुनः सुनी गई ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। अनुरणन या रिवर्बरेशन, अनुरणन या रिवर्बरेशन किसी बड़े हॉल या सभा भवन में ध्वनि के बारंबार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध होकर अर्थात मूल ध्वनि के देर तक बनने रहने की को अनुरण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर आप हॉल में है, वहां जैसे कोई आवाज चिल्ला रहा है तो वो ध्वनि हमें बार बार सुनाई देती है, मतलब उसमें गूंजती रहती है, वही क्या कह रहा है आपका, अनुरणन कहते हैं इसी ध्वनि को। अब जो है प्रतिध्वनि सुनने की कुछ शर्तें हम देख लेते हैं। प्रतिध्वनि हमने देखा कि कोई अवरोध आ जाता है, उससे जो परावर्तित होती है वो सुनाई देती है जो ध्वनि, वो प्रतिध्वनि कहलाती है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए शर्तें आपकी ये हैं कि जो ध्वनि स्रोत और अवरोध के बीच की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए, देखिए 17.2 मीटर होनी चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर होना चाहिए। अगर ध्वनि तरंगों का तरंग दैर्ध्य परावर्तक सतह की ऊंचाई से कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो परावर्तक सतह की ऊंचाई है उससे कम होना चाहिए। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि को पर्याप्त प्रबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्याप्त प्रबल होना चाहिए। मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए।